बनिए स्टार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों की घिग्गी बन गई है। ऐसा लग रहा है मानो कह रहे हो नहीं नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनके पास से जो मोटरसाइकिलों का काफिला बरामद हुआ है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन दोनों के पास से 8 बाइक बरामद की हैं। साथ ही टाउन थाना इलाके में कार चोरी के मामले का भी खुलासा किया है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है उसमें एक का नाम राकेश और दूसरे का नाम हरिजंद्र सिंह है। राकेश सोनी और विमल पुत्र ओम प्रकाश और उन्हीं के साथी हरजिंदर सिंह उर्फ मंगू पुत्र गुरदर्शन, इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई और इनसे और पूछताछ की गई तो उसमें 8 और मोटरसाइकिलें जो कि हनुमानगढ़ सिटी जंक्शन टाउन और सदर एरिया से और इसके अलावा गंगानगर और इसके आसपास के क्षेत्र से जो उन लोगों ने द्वारा चुराई गई थी वो बरामद हुई। इन गाड़ियों और बाइक्स को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इनकी सेल लगी हो और बस खरीदार का इंतजार हो रहा हो। गाड़ियों और बाइक्स की सेल जैसी तस्वीरें अजमेर से आई हैं। हालांकि ये कोई सेल नहीं है बल्कि ये गाड़ियां चोरी की हैं, जिसे अजमेर की पुलिस ने इन दोनों के पास से बरामद किया है। अजमेर पुलिस का कहना है कि लंबे समय से वो इनकी तलाश में लगी थी और अब जाकर ये दोनों आरोपी उनकी गिरफ्त में आए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए जिन 2 लोगों के पास से ये गाड़ियां और बाइक्स बरामद हुई हैं, उनमें से एक का नाम राजेश बावरी और दूसरे का नाम शंकर मेघवाल है और ये दोनों नागौर के रहने वाले हैं। खास बात ये है कि ये आरोपी इस वक्त जेल से पैरोल पर बाहर आए थे और उसी दौरान गाड़ी की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अब तक वाहन बरामद किए हैं वो कुल 6 चौपहिया वाहन जो बोलेरो कैंपर और बोलेरो गाड़ियां हैं और 11 दुपहिया वाहन जिसमें 10 मोटरसाइकिल है और एक स्कूटी है, ये बरामद हम कर चुके हैं। इसके अलावा इस एक बदमाश से एक तलवार भी बरामद हुई है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। हमें उम्मीद है कि इनसे और भी वाहन बरामद होंगे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की कद काठी पर मत जाइएगा, क्योंकि ये जितना पतला दुबला दिखता है इसके अंदर तस्करी का कीड़ा इतना विशाल है कि 9 साल की जेल काटने के बाद भी वो निकल नहीं पाया। दरअसल कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ये शख्स मोटरसाइकिल से उधर से आता दिखा। पुलिस को देखते ही ये अपनी बाइक से भागने लगा। इसे भागते देख पुलिस वालों को शक हुआ और पीछा कर पकड़ने के बाद जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 किलो 200 ग्राम चरस मिला। खास बात यह है कि इस चरस की इंटरनेशनल मार्केट में करीब 22 लाख रुपए कीमत है। पुलिस इसे गिरफ्तार कर जब थाने लाई और ज्यादा पूछताछ की गई तो पता चला कि गिरफ्तार शख्स का नाम नदीम खान उर्फ राजा है, जो अनंतपुरा के मद्रासी मोहल्ले का रहने वाला है। खास बात तो ये है कि ये दिल्ली में 22 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार हुआ था और उस केस में 9 साल की सजा काटकर बाहर निकला था। कार की हालत बिगड़ चुकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलटी हुई है और उसमें लदी सैकड़ों ईंट सड़क पर बिखर गई हैं। मामला साफ है कि दोनों की टक्कर हुई है और उसी की वजह से ये हाल हुआ है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें टोंक के NH 52 से आई हैं, जहां पहले तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने इस कार को टक्कर मारी और फिर ये खुद पलट गया। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा ड्राइवर इस कदर मस्ती में था कि उसे सामने से आ रही कार नजर ही नहीं आई और फिर जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर उसे भी संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को होश आया और वो वहां से भाग निकला। कार सवार जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें से एक रानीपुरा का जबकि दूसरा तख्ता इलाके का रहने वाला है।
32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के दौरान धौलपुर की ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझाने के लिए अजब गजब प्रयोग कर रही है। जो लोग बिना हेलमेट लगाए बाइक या स्कूटी चलाते पकड़े जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काटने की बजाय उन्हें फूल देकर समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्हें तिलक भी लगा रही है ताकि वो ये समझ सके कि हेलमेट लगाने से ही उनकी सुरक्षा संभव है। इस अजब गजब प्रयोग पर धौलपुर की ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स आत्मसात करने चाहिए, न कि चालान के डर से इसे मानने की कोशिश करनी चाहिए। खुद ही पैसेंजर्स आ रहे हैं, बिना हेलमेट आ रहे हैं या जैसे कुछ आ रहे हैं, उनको जो है रूल्स तो ये प्रिंट बनाया हुआ है और इन सबको पढ़वाया गया ताकि उनको ये एहसास रहे कि उनमें क्या क्या नियम उनको पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से और उनको पढ़वाने के बाद में उनका गलती बताते हुए कि भाई तुम्हारी ये गलती है, इस वजह से इसमें उनको तिलक किया गया और गुलाब का फूल दिया गया। उनको पम्पलेट वितरण किए गए, उनको मौखिक रूप से समझाया गया कि भाई आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें। उनको गुलाब के फूल और उनका तिलक करके उनका स्वागत किया गया, भाई आगे से आप ऐसी गलती नहीं करें। लोगों ने माना भी है कि वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। झालावाड़ में पिछले साल अनियमित वर्षा की वजह से खरीफ फसल में हुए नुकसान का केंद्रीय टीम की ओर से जायजा लिया गया। इस दौरान केंद्रीय टीम के सदस्यों ने 8 तहसीलों के किसानों से बातचीत कर नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही प्रभावित इलाके से सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल के सैंपल भी इकट्ठा किए। केंद्रीय टीम सूखा प्रभावित इलाकों में नुकसान की जानकारी उस प्रस्ताव के बाद ले रही है जिसमें सोयाबीन, उड़द और मक्का में 50 से 80% तक नुकसान की बात कही गई थी। अब केंद्रीय टीम एक फाइनल प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसके बाद किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। जिस प्रकार की समस्या थी, कलेक्टर, कमिश्नर साहब और केंद्रीय टीम पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में घूम के आज दिन भर भ्रमण किया और जो किसानों की समस्या उसको किसानों ने अवगत कराया। इसलिए हमारे क्षेत्र के जो किसान की समस्या है वो केंद्र तक पहुंची है और अवश्य में हम चाहते हैं उनको बीमा और मुआवजा मिलेगा। टोंक जिले में 5 निकायों के लिए हो रहे चुनावों में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान थामने वाली राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने कहा है कि राजस्थान सरकार पिछले 10 महीने से क्वारंटीन है और सरकार जनता के दुख, दर्द और विकास कार्यों की चिंता छोड़ सिर्फ अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई है। राजस्थान की अक्रमण्य, अराजक और असंवेदनशील सरकार है जो निरंतर जनहित के मुद्दों को अवॉइड कर रही है और ये सरकार क्वारंटाइन में चल रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना रहा है। दरअसल डॉक्टर अलका सिंह निवाई नगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क और संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित करने आई थी। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रदेश की जनता को सिर्फ चुनाव में उलझाए रखने का आरोप लगाया। कोचिंग संस्थानों पर लगा बैन हटते ही कोचिंग हब कोटा में देश भर से 32,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा पहुंच चुके हैं और इन स्टूडेंट्स के आने से 10 महीने बाद कोचिंग सिटी अब केयर सिटी के रूप में उभर रही है। आपको बता दें कि कोटा में अब क्लासरूम से लेकर हॉस्टल तक सब नॉर्मल नजर आ रहा है। हालांकि शहर में कोचिंग संस्थान, होटल्स, मेस में छात्रों के लिए केंद्र की ओर से जारी कोरोना दिशा निर्देशों के मुताबिक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ आने वाले हर छात्र की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और कोचिंग में प्रवेश से पहले पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी है। इसके बगैर किसी स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब जैसे है खुश है हम लोग, जैसे मतलब कोचिंग स्टार्ट हो गया है। अब उन लोगों ने बताया कि मतलब कोविड टेस्ट करवाना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव की बात है, अगर पॉजिटिव हो पहले क्वारंटाइन रहना है, फिर बाद में आपका नेगेटिव आएगा। रणथंभौर में लौट रही है रौनक। रणथंभौर में परवान चढ़ रहा पर्यटन। रणथंभौर क्या आम क्या खास, हर किसी का पसंदीदा स्पॉट जो शूरवीरों की आन बान शान का प्रतीक है। बीहड़ वन और दुर्ग घाटियों से घिरा है और टाइगर सफारी के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। जहां बाघ को खुले जंगल में आजाद घूमते देखना हर किसी के लिए एक सपने जैसा है। कोरोना की वजह से रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर असर तो पड़ा, लेकिन एक बार फिर रणथंभौर में पर्यटन परवान चढ़ने लगा है। नए साल का जश्न मनाने तो यहाँ बॉलीवुड का मेला सा लग गया था और अब
फिल्म जगत के साथ साथ दूर दराज से सैलानियों के रणथंभौर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ काफ़ी फिल्मी हस्तियाँ अभी जैसे 31 दिसंबर को भी काफ़ी फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा रहा, तो रणथंभौर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म। बॉलीवुड वाले भी कई स्टार हैं जो यहाँ आते हैं, कई मतलब रुक के गए हैं, अभी भी 31 को भी यहाँ सेलिब्रेट करके गए 31। कोरोना काल के बाद में जो फिल्म टूरिज्म है वो राजस्थान पर काफ़ी मेहरबान नज़र आ रहा है। अकेले जयपुर के मॉन्यूमेंट्स और दूसरे इलाकों में करीब 5 से 7 वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। रंग रंगीलो राजस्थान की भूमि, हेरिटेज बिल्डिंगों, महलों और खूबसूरत लोकेशन की धरती मरुधरा इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग से गुलजार है। दर्जनों लोकेशंस और कई शहरों में शूटिंग जारी है। होटल, ट्रैवल और कैटरिंग से जुड़े व्यवसायी काफी खुश हैं। शूटिंग में शामिल होने वाले एक्स्ट्रा कलाकारों और मजदूरों की बहार आई है, क्योंकि शूटिंग की वजह से उन्हें रोजगार मिल रहा है। जयपुर की अगर अपन बात करें तो इस लाइक आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 शूट्स तो अभी चल रहे हैं रिसेंटली। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट राजस्थान, कंप्लीट राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर भी काफ़ी अच्छे शूट्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 की तो नॉलेज मेरे पास में अभी है, जो कि जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड जयपुर के अंदर अभी शूट्स हो रहे हैं। वेब सीरीज़ का जो चलन एक बार बढ़ा है वापस से, उससे क्या अपना बिजनेस वापस रोटेशन पे आया है। जैसे अभी ये हरीमहल पैलेस में ये शूटिंग हो रही है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो मूवी बन रही है द रॉकेट बॉय, उसकी शूटिंग यहाँ पे भी चल रही है। गुल्लक टूट रही हैं और उससे निकल रहे चिल्लरों से उम्मीदों का भव्य राम मंदिर इन बच्चों की आंखों में साफ नजर आ रहा है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर के लिए जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भरतपुर में दान लेने पहुंचे, तो बड़ों की तरह बच्चे भी दान देने में आगे निकल पड़े। सालों से जमा की हुई एक एक पाई की गुल्लक उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर के लिए समर्पित कर दी। इन बच्चों के इस दान से हर कोई हैरान है और सब यही कह रहे हैं कि कमाल है और कमाल है इनकी आस्था, जिसके लिए ये अपनी जमा पूंजी तक न्यौछावर करने को तैयार हो गए हैं। मैं फुटबॉल खेलती हूँ अपने कॉलेज की तरफ से, और मैंने नेशनल खेला है अंडर 17 भी। उसकी तरफ से मुझे 8,000 रुपये मिले थे, तो वो हैं। और फिर उसके बाद में मैं अपनी गली के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे 3,000 रुपये और महीने के मिल जाते हैं। तो मैंने इस मंथ की अपनी वो वाली सेविंग्स इसमें लगा दी हैं, और मैं हमेशा से चाहती थी कि राम मंदिर बने। अयोध्या में तो राम मंदिर बनाए, उसके लिए मैंने अपने सारे पैसे दे दिए इस गुल्लक में। अभी गुल्लक किसको दी आपने? मैंने इन्हें की थी अयोध्या। एक छोटी सी बालिका जानवी ने, जो कि नेशनल स्तर की फुटबॉल की खिलाड़ी है, उसने अपनी 2 वर्षों की गुल्लक खुलवाकर उसको भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में डंपर और 2 गाड़ियों की भिड़ंत में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा मंगलवार की रात धूपगुड़ी के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक बोल्डर लेकर एक डंपर मयानागुड़ी जा रहा था और दूसरी तरफ से 2 वैन आ रही थी। तेज रफ्तार की वजह से डंपर ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और उसने एक के बाद एक दोनों वैन को टक्कर मार दी। इस दौरान डंपर से बोल्डर निकलकर गाड़ियों और आसपास गिरने लगे। इसी दौरान डंपर भी पलट गया। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर ड्राइवर एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से वैन आ गई। इस हादसे में वैन सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए लोगों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में से ज्यादातर वैन में सवार थे और ये लोग किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प ने पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। इस झड़प के लिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और पत्थरों के अलावा एक दूसरे पर डंडों से भी हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी बाइक रैली पर हमला किया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया।
एक ओर से बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि दूसरी ओर टीएमसी वाले भी डटे रहे। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोधियों पर धावा बोल दिया। इसके बाद वहां के खेतों में संग्राम शुरू हो गया। पुलिस के सामने दोनों ओर से पत्थर चलते दिखे। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। इस हंगामे में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बीजेपी के रोड शो के अगले ही दिन टीएमसी ने भी कोलकाता में अपनी ताकत दिखाई। एक दिन पहले वहां शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेताओं के रोड शो पर पथराव हुआ था। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब उसी जगह पर मार्च निकाल कर दिया जहां से बीजेपी का रोड शो गुजरा था। कोलकाता में भी एक रैली टीएमसी की तरफ से आज निकाली जा रही है। टीएमसी के मंत्री हैं जो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वहां लगे बीजेपी के पोस्टर फटे दिखे। यही नहीं, उसके झंडे भी जमीन पर पड़े रहे। आरोप लगा कि इन पोस्टरों को टीएमसी के इशारे पर फाड़ा गया। हालांकि पार्टी का मार्च जब वहां से गुजरा तो किसी ने उस ओर नहीं देखा और वो लोग बंगाल में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में पहली बार कोई रोड शो किया था, लेकिन पथराव की घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया। लोहा गर्म देखकर टीएमसी ने भी हथौड़ा मार दिया और अपने मार्च को शांतिपूर्ण बताते हुए बीजेपी को घेरा। बीजेपी गद्दार को लेके हम लोग को खिलाफ साजिश कर रहा है। कल जो हुआ था वो डिस्टर्ब करने के लिए आया था। इन दिनों बंगाल की सियासत शुवेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी की कोशिश है कि शुवेंदु के जरिए वो टीएमसी की नींव कमजोर कर दे, जबकि ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करके ये जता रही हैं कि वो अपने दम पर पार्टी को सत्ता में वापस ला सकती हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी की आपसी कलह में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता न केवल बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए, बल्कि उनके बीच फायरिंग भी हुई। गोलियों की आवाज ने सबको डरा दिया। यही वजह रही कि अपने साथी को मरता देख भी दूसरे कार्यकर्ता उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फायरिंग करने वाले भी वहां से तुरंत नहीं भागे। उन्होंने लोगों को अपनी पिस्तौल से डराना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उनका पीछा करने की भी कोशिश की। इस झड़प में एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा डर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हैदराबाद में किसान संगठनों के समर्थन में किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। वहां केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही प्रदर्शन करने वाले लोग हैदराबाद की सड़कों पर निकले, पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंच गई। फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस के लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो पुलिस वालों से बहस करने लगे। थोड़ी देर तक बहस चली और फिर धक्का मुक्की होने लगी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने सख्ती करने का फैसला किया और एक एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों में कुछ को सड़क से हटाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। उन्हें 1-2 नहीं बल्कि कई पुलिस वालों ने मिलकर उठाया और फिर गाड़ी में बिठाया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को हिरासत में लेने में भी पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। एक महिला ने तो लंबे समय तक तमाशा किया। पुलिस वालों ने पहले उसे बात करके समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसके साथ भी वही किया जो बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ किया था। हालांकि इसमें भी उसे काफी पसीना बहाना पड़ा। हैदराबाद में हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये जाहिर कर दिया कि किसानों के समर्थन में आगे भी वो ऐसे ही सड़कों पर उतरेगी। फार्मर्स के साथ हम रहेंगे, फार्मर्स के साथ जेल को जाएंगे, फार्मर्स के साथ मरेंगे। 20 मिनट 20 खबरों में आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें टैंकों पर सवार उसके जवान दुश्मन सैनिकों पर पलटवार का अभ्यास करते दिखे। इस दौरान चीन की तरफ से होने वाले हमले से निपटने की सभी तैयारियां परखी गईं।
इसके लिए कुछ जवानों को दुश्मन सैनिकों की वेशभूषा में तैयार किया गया, जो तेजी से आगे बढ़ते दिखे। गाड़ियों पर सवार इन सैनिकों ने कुछ अड्डों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से मार भगाने का अभ्यास शुरू किया गया। ड्रिल के दौरान ताइवान के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। अभ्यास के दौरान दुश्मन को मार भगाने और अपने अहम ठिकानों की हिफाजत करने की ताकत भी दिखाई गई। 来事无有以待之，平常就是做好这些 ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। अमेरिका में शरण के लिए होंडुरस से निकले शरणार्थियों के कारवां को ग्वातेमाला पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने से रोक दिया। ग्वातेमाला सरकार ने उन शरणार्थियों पर अवैध तरीके से उनकी सीमा में घुसने का आरोप लगाया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। वहां के वादोहंदो से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में हाईवे पर सुरक्षा बल और शरणार्थियों का हुजूम दिखा। उनमें महिलाएं और बच्चे सभी नजर आए, जिन्होंने हाथों में अमेरिका के झंडे पकड़े थे। सामने आई एक तस्वीर में तो एक शरणार्थी पुलिस की सख्ती की वजह से बेहोश होकर गिरता नजर आया, जिसे दूसरे लोगों ने संभाला। ग्वातेमाला सरकार ने आरोप लगाया कि उनके देश में आए शरणार्थियों ने जरूरी नियम पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने इन हालात के लिए होंडुरस सरकार पर भी खींच उतारी। territorial guatemalteca, las personas participantes। कई शरणार्थियों ने भी अपनी इस हालत के लिए होंडुरस सरकार से नाराजगी जाहिर की। 2 días que no pasamos y les pedimos de por favor que los manden siquiera un 3 दिन पहले होंडुरस से निकला शरणार्थियों का यह काफिला वादोहंदो के रास्ते मेक्सिको होते हुए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका की निजी कंपनी वर्जिन ने विमान के जरिए रॉकेट लॉन्च कर एक नया इतिहास रच दिया। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल मई में भी ये कोशिश की थी, लेकिन तब वो मिशन नाकाम हो गया था, जिससे सबक लेते हुए वर्जिन ने दूसरे मिशन की तैयारी की। एक भारी भरकम बोइंग 747 ने लॉन्चर 1 नाम के इस रॉकेट को लेकर उड़ान भरी। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के पंख के नीचे लगे रॉकेट को अलग कर दिया गया। विमान से अलग होते ही रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आसमान में ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ मिनट की उड़ान के बाद वो पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये रॉकेट अपने साथ 10 छोटे उपग्रहों को भी ले गया था, जिन्हें पहले से तय कक्षा में कामयाबी के साथ छोड़ दिया गया। I think every single goal that Virgin Orbit set were met. मिशन पूरा करने के बाद विमान जैसे ही नीचे उतरा, वहां मौजूद कर्मचारियों ने विमान के स्टाफ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने इस कामयाबी का जमकर जश्न भी मनाया। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भारी बर्फबारी ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि सर्दियों की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ने इस्तांबुल को पानी की किल्लत से थोड़ी निजात भी दिलाई, लेकिन सड़क पर निकली गाड़ियों की शामत आ गई और हाल यह हो गया कि हवा से बातें करने वाली कारों के चक्के जैम हो गए। पत्थर बन चुकी बर्फ को काट कर आगे बढ़ने में लोगों को दिन के तारे दिखाई दे गए। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम बस एक बर्फ के आगे बेबस दिखी। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जम गई कि उन्होंने फिसल पट्टी की शक्ल ले ली। एक तो पहले से ही ढलान थी, ऊपर से बर्फ ने रोड को और चिकना बना दिया। नतीजा, उस पर गाड़ियां फिसलती चली गई। Hazırlıksız yakalandı. İstanbul'da trafiğe çıkanlar. Zor bir gün olacak ama sonrası güzel olacak. ऐसे में कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से होता नजर आया। सफाई कर्मचारी मिट्टी गिराकर रोड की गाड़ियों को चलने लायक बनाते दिखे। हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय